गोकुल की गलियों में हर सुबह एक अनोखा संगीत गूंजता था। यमुना के किनारे बहती हवाएं, गायों की घंटियों की मधुर टनकार, बच्चों की किलकारियां और पंछियों की चहचहाहट मानो प्रकृति का अपना राग रचती थीं। ये गांव नटखट कन्हैया की शरारतों और उनकी बांसुरी की तान से हमेशा जीवंत रहता। पर इसी गोकुल के एक कोने में, जहां यमुना की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकराती थीं, एक स्त्री नलिनी अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों से जूझ रही थी। नलिनी कभी गोकुल की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी हंसी में गांव की गलियां गूंज उठती थीं और उसकी आंखों में अनगिनत सपने चमकते थे। एक सुखी परिवार, बच्चों की किलकारियां और प्यार भरा आलिंगन। लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक ठंडी रात जब चांद बादलों में छिप गया था, उसके पति की अकाल मृत्यु ने उसके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। ससुराल वालों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया और समाज की ठंडी नज़रों ने उसके मन को और तोड़ दिया। नलिनी ने जीविका के लिए मजदूरी शुरू की, दिन रात मेहनत करती, पर समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। गरीबी और बेबसी ने उसे उन रास्तों पर धकेल दिया जिन्हें वह कभी चुनना नहीं चाहती थी। अब गोकुल में उसका नाम एक कलंक की तरह लिया जाता। हर रात अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की छत पर बैठकर वह यमुना की लहरों को देखती और रोते हुए भगवान से सवाल करती, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन हमेशा इस अंधेरे में डूबा रहेगा? क्या कोई मुझे समझेगा? क्या मैं कभी बदल पाऊंगी? उसके आंसुओं का जवाब केवल रात की खामोशी देती थी। एक शांत सांझ, जब सूरज की किरणें यमुना के किनारे सुनहरी चादर बिछा रही थीं, नन्हे कृष्ण अपनी बांसुरी लिए गोकुल की गलियों में घूम रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर तान हवाओं में तैर रही थी, मानो हर पेड़, हर पंछी और हर दिल उस धुन में डूब रहा हो। वह संगीत किसी जादू की तरह था, जो टूटे मन को जोड़ देता था और खोई हुई आत्मा को राह दिखाता था। नलिनी ने उस धुन को सुना। उसके मन में कुछ हलचल हुई। वह धुन उसके टूटे दिल को पुकार रही थी, मानो कह रही हो, आ, तुझे भी शांति मिलेगी। वह अपने कदमों को रोक न सकी और उस मधुर धुन की ओर खींची चली गई। नलिनी जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची, गोकुल की भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ महिलाओं ने तीखी नजरों से उसे घूरा, कुछ पुरुषों ने क्रोध में चिल्लाना शुरू किया, कन्हैया, इस अपवित्र स्त्री से दूर रहो, इसका साया भी पाप है। नलिनी का सिर शर्म और डर से झुक गया। उसका दिल कांपने लगा और वह पीछे हटने को हुई। तभी कृष्ण ने अपनी बांसुरी रोक दी। उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और उनकी मधुर मुस्कान ने सारे गुस्से को जैसे पल भर में शांत कर दिया। धीमे पर दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, जो अपने मन को पवित्र मानता हो वही इसे पत्थर मारे, पर पहले अपने हृदय में झांक लो, क्या वह सचमुच निर्मल है? उनके शब्द तीर की तरह भीड़ के दिलों में उतरे। गुस्सा शांत हो गया और सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने मन में झांकने लगा। नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, कन्हैया, मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी। हालात ने मुझे गलत रास्तों पर धकेल दिया। मेरे सपने टूट गए, मेरा विश्वास डगमगा गया। क्या मेरे लिए कोई आशा बाकी है? मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे बचाओ। माँ, यह मन तेरा गंगा का जल है, चाहे कितना भी मैला क्यों ना हो। जब यह सत्कर्मों की धारा में बहेगा तो फिर से निर्मल हो जाएगा। तू अपने भीतर झांक, वहाँ तेरा सच्चा स्वरूप आज भी प्रकाशमान है, बस धूल से ढका हुआ है। तू दूसरों की निंदा करना छोड़ दे, भूखों को अपनी रोटी बांट, अनाथ बच्चों को अपने स्नेह से सींच। याद रख, मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूँ जब तू खुद को सुधारने का एक कदम भी बढ़ाएगी। तेरे भीतर का प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। उसे जगाकर तू किसी भी कलंक को धो सकती है। कृष्ण के शब्द नलिनी के मन में सूर्य की किरणों की तरह उतरे। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह अपने जीवन को नया रंग देगी। शुरुआत कठिन थी। गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। उनकी नज़रें अभी भी तिरस्कार से भरी थीं, पर नलिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टूटी झोपड़ी को बच्चों के लिए पाठशाला बनाया। अपनी थोड़ी सी रोटी भूखों में बांटी। हर सुबह यमुना किनारे बैठकर उसने बच्चों को अक्षर सिखाना शुरू किया और अपने हाथों से बुनी चटाइयों को गरीबों में बांटने लगी। धीरे धीरे गांव वालों की नज़रें बदली। जो उसे कलंक कहते थे, वही अब उसकी भलाई की मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी गोद में खेलने लगे और गोकुल की गलियां फिर से नलिनी की हंसी से गूंजने लगीं। उसका जीवन, जो कभी अंधेरे में डूबा था, अब आशा और प्रेम की रोशनी से जगमगा रहा था। एक दिन जब गोकुल वाले नलिनी की प्रशंसा कर रहे थे, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी का अतीत देखकर उसके भविष्य का न्याय मत करो। हर इंसान के भीतर एक नई शुरुआत की चिंगारी छिपी होती है। प्रेम और करुणा वह शक्ति है जो सबसे टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकती है। सच्चा भक्त वही है
जो गिरे हुए को उठाने का साहस दिखाए और किसी को उसकी गलतियों से नहीं बल्कि उसके सुधार से पहचाने। नलिनी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के अंधेरे तूफान इंसान को भटका सकते हैं, पर हृदय का दीपक हमेशा जलता रहता है। सच्ची नीयत, प्रेम और सही मार्गदर्शन से हर टूटा मन फिर से खिल सकता है, जैसे कमल कीचड़ में भी अपनी सुगंध और सुंदरता बिखेरता है। आइए हम अपने मन में करुणा की ज्योति जलाएं, हर गिरे हुए का हाथ थामें और इस संसार को प्रेम की रोशनी से भर दें।